बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 5 द डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 5.1 जिसमें हमने इंटीग्रेशन करनी है बाय डेफिनेशन, या जिसको हम एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं या फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन इंटीग्रेशन कैसे की जाती है वो आर्ट सीखने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ज़रा डेफिनेशन, उसको स्टेटमेंट को मुलाहिजा कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 है पेज नंबर 168 पर। बाय डेफिनेशन इवेल्यूएट, बाय डेफिनेशन इसको आपने इवेल्यूएट करना है ए टू बी कॉस ऑफ एक्स डी एक्स को। ये पेपर में ऐसे भी आ सकता है, बाय एब इनिशियो मेथड इवेल्यूएट ए टू बी कॉस ऑफ डी एक्स, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इवेल्यूएट ए टू बी कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। जब मैंने आर्टिकल किया था तो हमने क्या किया था, ए से लेकर बी तक जो है इसको हमने एन सब इंटरवल में कन्वर्ट किया था। ये थोड़ी सी अगर मैं आपको याददाश्त के लिए याद करवाता चलूं, फर्ज किया कि ये हमारे पास कोई ग्राफ है और जो फंक्शन जिसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये x की वैल्यू a और ये xn इज इक्वल टू b। ये हमने क्या किया था, इसको छोटे छोटे इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, छोटे छोटे इंटरवल में कन्वर्ट किया और ये जो इंटरवल था इसकी लेंथ हमने रखी h, ये भी लेंथ h, ये भी लेंथ h। तो अगर ये a है तो अगला पॉइंट क्या आ गया था, a प्लस h, उससे अगला क्या आ जाएगा a प्लस 2h, उससे अगला क्या आ जाएगा a प्लस 3h। और ये जो वैल्यू होती है ये y की वैल्यू होती है और y किसके बराबर होता है, f ऑफ x के बराबर होता है। और y की वैल्यूज हमने निकाल ली, एफ ऑफ ए प्लस एच, यहाँ पे y की वैल्यू एफ ऑफ ए आ जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 2h आ जाएगी एंड सो ऑन। तो फिर चूंकि ये एक रेक्टेंगल शक्ल बन रही है तो इसका फार्मूला क्या होगा, लंबाई ज़्यादा चौड़ाई, यानी h इंटू एफ ऑफ ए। तो वो पहली रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर आ गया, h इंटू एफ ऑफ ए। दूसरी का फिर आ जाएगा ये लेंथ एफ ऑफ ए प्लस एच और ये h, तो h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस सो ऑन करते जाएं और आखिर में जाके एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच आ जाएगा और साथ h आ जाएगा। फिर हमने वो उस h को कॉमन लिया तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया है। ये यहां तक ये जो सेंटेंस है ना, ये आपने हर क्वेश्चन के अंदर लिखने हैं। ये फार्मूला है, आपने इसको याद करना है, इसके बगैर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अब यहां पे हमारे पास देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास कॉस ऑफ एक्स। तो ये फिर क्या फार्मूला बनेगा, एस पी कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच इंटू, अब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है कॉस ऑफ एक्स के बराबर। तो एफ ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, एक्स की जगह पे ए पुट किया, कॉस ऑफ ए आ जाएगा। एक्स की जगह पे ए प्लस एच पुट करेंगे तो कॉस ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा। एक्स की जगह पे ए प्लस 2h पुट करेंगे तो कॉस ऑफ ए प्लस 2h आ जाएगा एंड सो ऑन चलते चलते कॉस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच आ जाएगा। तो एफ ऑफ ए की जगह पे क्या आया, कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए प्लस एच प्लस कॉस ऑफ ए प्लस 2h प्लस सो ऑन चलते जाओ 1 2 3 प्लस कॉस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। राइट राइट, ओके ओके, ये बड़ी ब्रैकेट लगा दी मैंने यहां पे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट बोथ साइड एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, h किसको अप्रोच करेगा, सिफर को अप्रोच करेगा, तो ये आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस पी कॉस ऑफ एक्स, जो कि किसके बराबर होता है, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, अगले स्टेप में हम इसको लिख लेंगे। इधर आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कॉस ऑफ a प्लस कॉस ऑफ a प्लस h प्लस कॉस ऑफ a प्लस 2h प्लस सो ऑन
cos of a plus n minus 1 into h, ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा मेन टॉप ये मसला है कि हमने इसका सम निकालना है, इसकी वैल्यू। ठीक है, अब ये जो सीरीज बन रही है cos of a प्लस h, cos of a प्लस 2h, ये ना ही ज्योमेट्रिक सीरीज है ना ही अर्थमेटिक सीरीज है, और ये कोई भी ऐसी सीरीज नहीं है जिसका हम डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए इसका सम मैं निकालूंगा बाय द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये देखें, जब आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो क्या करते हैं, y प्लस डेल्टा y, पहले फंक्शन में थोड़ा सा इजाफा करते हैं, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, फिर डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर देते हैं, फिर जब लिमिट लेते हैं तो डिफरेंशिएशन आ जाती है। इस चीज़ का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए मैं इसका सम निकालूंगा। इसको कहते हैं एब इनिशियो मेथड, डेफिनेशन, जो भी आप कह लें। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब मैंने डेल्टा एक्स की जगह पे यहाँ पे एच लिया हुआ है, डेल्टा एक्स की जगह पे एच लिया, तो ये मेरे पास आ गया, ये तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया ना, फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। अब यहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉस ऑफ एक्स। हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जिसको डिफरेंशिएट करने से कॉस ऑफ एक्स आता हो, तो फंक्शन फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, कॉस एक्स के बराबर। तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर लूंगा मैं, साइन एक्स के बराबर। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव इधर आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स, और ये फिर आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन एफ ऑफ एक्स, अगर एक्स प्लस एच के बराबर है तो एक्स प्लस एच किसके बराबर आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जगह पे आ गया साइन ऑफ एक्स ओवर एच। ठीक है, तो इस चीज को इस्तेमाल करते हुए, ये जो डेफिनेशन है, इस चीज को इस्तेमाल करते हुए मैं इसका सम निकालूंगा। अब आप हैरान परेशान होंगे वो कैसे, इसका जवाब आपको थोड़ी देर तक मिलता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा एज वी नो दैट, एज वी नो, क्या जानते हैं आप जानते हैं कि cos ऑफ x किसके बराबर होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन ऑफ x ओवर h इज इक्वल टू cos ऑफ x के बराबर है। ठीक है, अब h को उधर ले जाते हैं हम। जब h को उधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन ऑफ x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, साथ साथ लिमिट भी चली जाएगी उधर, क्योंकि h इधर आ रहा है तो लिमिट भी इधर आ जाएगी, h इंटू कॉस ऑफ a। अब हमें क्या चाहिए, h इंटू कॉस, सॉरी कॉस ऑफ x आएगा यहां पे, फिलहाल मुझे चाहिए h इंटू कॉस ऑफ a, h इंटू कॉस ऑफ a प्लस एच। तो इसका मतलब है कि x की जगह पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, a पुट करना पड़ेगा। ये वैल्यू हासिल करने के लिए x की जगह पे a प्लस एच पुट करना पड़ेगा। तो यहां पे हम फिक्रा लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू, पहले a पुट करें, फिर a प्लस एच पुट करें, फिर a प्लस 2h पुट करें, एंड सो ऑन। फिर पुट करेंगे जी आप a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, राइट राइट, x इज इक्वल टू a प्लस h, a प्लस 2h एंड सो ऑन। अच्छा जी, इसको मैंने नंबर 1 कह दिया है। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके तो यहां पे पुट करूंगा और इंशाल्लाह मुझे आंसर मिल जाएगा।
तो यहां पे फिक्रा लिखेंगे आप, सॉरी एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, साइन ऑफ ए प्लस एच, साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट h approaches to zero, h into cos of a। लो जी, मैंने क्या किया है, इसके अंदर x इज इक्वल टू a पुट कर दिया है, x इज इक्वल टू a पुट किया, ये आ गया। उसके बाद फिर x इज इक्वल टू a प्लस एच पुट करूंगा, x इज इक्वल टू a प्लस एच, इधर मैंने पुट किया x इज इक्वल टू a प्लस एच पुट करूंगा तो क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, साइन ऑफ a प्लस एच, तो ये मिलकर बन जाएगा a प्लस टू एच, साइन ऑफ a प्लस टू एच माइनस साइन ऑफ a प्लस एक्स जगह पे a प्लस एच पुट किया, साइन ऑफ a प्लस एच आ गया, ठीक, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, h इंटू कॉस एक्स जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, अब a प्लस एच पुट कर रहे हैं, तो cos ऑफ a प्लस एच आ गया। फिर a प्लस टू एच जब पुट करेंगे यहां पे तो ये बन जाएगा a प्लस टू एच और h a प्लस थ्री एच, एक्स इज इक्वल टू a प्लस टू एच पुट किया यहां पे, तो ये आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, साइन ऑफ a प्लस थ्री एच माइनस साइन ऑफ a प्लस टू एच is equal to limit h approaches to zero, h into cos of a plus h, उसके बाद so on, आखिर में क्या पुट करेंगे, x की जगह पे a प्लस एन माइनस वन इंटू एच, यहां पे पुट करेंगे x की जगह पे a प्लस एन माइनस वन इंटू एच, तो ये a प्लस एन एच माइनस एच प्लस एच, तो एच एच से कैंसिल हो गया, एफ ऑफ ए प्लस एन एच आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, साइन ऑफ ए प्लस एन एच माइनस साइन ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच इंटू कॉस ऑफ a प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे सारा मैंने क्यों किया, अब जब मैं इनको हॉरिजेंटली ऐड करूंगा ना तो ये देखें h cos ऑफ a प्लस h cos ऑफ a प्लस h cos ऑफ a प्लस टू एच आ जाएगा, यहां पे 2h प्लस ऑन h cos ऑफ a प्लस n माइनस वन एच, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, और जब ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी तो मैं पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, एडिंग ऑल द अबव, एडिंग ऑल अबव वर्टिकली, तो ये देखें जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये देखिए जरा खवातीन हज़रात मुलाहिज़ा कीजिए, ये साइन ऑफ ए प्लस एच जो है इसके साथ खत्म, कैंसल, ये प्लस का है ये माइनस कैंसल, ये प्लस का है यहां पे माइनस का आएगा कैंसल, ये a प्लस एन इंटू एन माइनस वाई, इससे ऊपर वाली जो रकम होगी उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो चीज बचेगी वो क्या होगी, एक तो ये वाला बचेगा पहले वाला और एक आखिरी वाला, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, साइन ऑफ a प्लस एन एच, a प्लस एन एच माइनस साइन ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। अब ये देखें इनको जब ऐड करेंगे ना तो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो h, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो h, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो h, हर एक में आ रहा है, तो ये तो कॉमन आएगा भाई साहब, ये देखें यहां पे ये कॉमन, और h ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, cos ऑफ a, फिर रह गया cos ऑफ a प्लस h, cos ऑफ a प्लस h,
और फिर रह गया cos ऑफ a प्लस 2h, cos ऑफ a प्लस 2h प्लस सो ऑन cos ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो ये देखें लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h इंटू इस पूरे की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब आप क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे 1 के अंदर, पुट इन 1 में पुट करोगे तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी sp cos ऑफ x इज इक्वल टू, इस सारे की जगह पे क्या आ गया, ये जो सारा है इस सारे की जगह पे आ गया ये वाली चीज, साइन ऑफ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ a प्लस एन एच माइनस साइन ऑफ a। अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज या अर्थमेटिक सीरीज होती ना तो फिर ये प्रोसेस हमें करने की जरूरत नहीं पड़नी थी। ठीक है, एक्चुअली इसका सम निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ा है। बाय डेफिनेशन ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया a टू b, इसको कहते हैं cos ऑफ x, और उसके बाद a प्लस एन एच किसके बराबर होता है, अब ये देखें जरा, h इज इक्वल टू, h है हमारे पास, h इज इक्वल टू b माइनस a ओवर n, तो एन एच किसके बराबर आ गया, एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो ए प्लस एन एच किसके बराबर आ गया, ए प्लस एन एच किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया, तो फिर इसकी जगह पे क्या आएगा, बी आएगा, राइट राइट, और चूंकि एच खत्म हो गया तो लिमिट भी खत्म हो जाएगी, तो ये फिर आ जाएगा साइन ऑफ, इसकी जगह पे आ गया बी माइनस साइन ऑफ ए। तो ये है जी a टू b cos x dx की इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन कह लें आप, ab initio मेथड कह लें, या आप बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कह लें। ठीक हो गया जी। और वैसे भी जब आप cos x को इंटीग्रेट करते हैं ना इसको, तो cos x का इंटीग्रल आता है sin x, और लिमिट आ गई आपकी a से लेकर b तक, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो sin ऑफ a, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो sin ऑफ a, यही आंसर आता है। हमने आंसर भी वेरीफाई कर लिया। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म, फिनिश, खल्लास करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।